रिपब्लिक भारत के इस कॉन्क्लेव में मुझे रणनीतियों और उसके इम्प्लीमेंटेशन के संदर्भ में बोलने पर अनुरोध किया गया है। मैं माननीय मंत्री श्री दयालु साहब का भी स्वागत करना चाहूँगा। वो आज अभी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यहाँ जितने हमारे गेस्ट्स हैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। मैं जो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा है इस पर 3-4 बिंदुओं पर जरूर कहना चाहूँगा रिगार्डिंग पॉलिसी चेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन एंड फिर उस पर ग्राउंड पर कैसा उसका इम्पैक्ट आया है। सर्वप्रथम आपको मालूम है कि 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली तो उन्होंने सर्वप्रथम और सबसे पहला जो गवर्नेंस का मॉडल लॉ एंड ऑर्डर का दिया उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। आपको सबको मालूम है कि वर्ल्ड ओवर डेमोक्रेसी हो या कोई भी गवर्नेंस मॉडल हो, उसका पहला बिंदु होता है रूल ऑफ लॉ, एंड उस रूल ऑफ लॉ से फॉलो करता है ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही कार्यभार संभाला तो रूल ऑफ लॉ को जिस मजबूती से, जिस सख्ती से और जिस प्रभावशाली ढंग से लागू किया, उत्तर प्रदेश देश में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार है और वो अपने सिटीजन्स, अपनी डेमोक्रेसी, अपने प्रदेश को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाना चाहती है। जो पॉलिसी चेंजेस गृह विभाग में, जो पॉलिसी चेंजेस यूपी पुलिस के लिए लाए गए हैं, मैं उसको ऑन बोर्ड जरूर पहले से करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी ने आते ही पहला बिंदु ये समीक्षा की कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पुलिस बल है उसमें कई सालों से पद रिक्त पड़े हुए थे। लगभग जब उन्होंने ज्वाइन किया 3-3.5 लाख पुलिस पर्सनल थे। 22-25 करोड़ की आबादी पर मात्र 2.5 से 3 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख पुलिस पर्सनल इज़ नॉट इनफ। और आपको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में तब क्राइम का जो ग्राफ था, हम क्राइम के ग्राफ में पर कैपिटा जो क्राइम था, चाहे मर्डर हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो किडनैपिंग हो, किडनैपिंग विद रैंसम हो, बाकी और भी जितने भी गंभीर क्राइम्स थे, विमेन क्राइम हो, पॉक्सको का मामला हो, उनमें सब में जो है हम आगे थे। लेकिन जब पहली बार मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली तो उन्होंने सर्वप्रथम, जैसा मैंने कहा, पुलिस बल को बढ़ाने की एक बहुत क्लियर और गंभीर योजना सबको दी। जहां पहले 3.5 लाख लोग थे, आज मुझे बताने में ये खुशी है कि बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था से, टोटल ट्रांसपेरेंसी से हमारे प्रदेश में पुलिस बल की संख्या बढ़ाकर अब लगभग 5-5.5 लाख हो गई है। और अभी बहुत रिसेंटली 60,000 नए कांस्टेबल्स अप्रैल तक जो है प्रदेश में और जुड़ जाएंगे। तो हमारे नए कांस्टेबल्स आए, नए सब इंस्पेक्टर्स आए, जो प्रमोशन रुके हुए थे वो प्रमोशन सब जो है पूरे किए गए, जो हमारे पीपीएस के ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स होने थे वो उसको आगे बढ़ाया गया, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स को जो प्रमोशंस ड्यू थे वो पूरा किया गया। तो जो पूरा पर्सनल फ्रंट है उसको हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजबूत किया और उसमें एक बेसिक बिंदु ये डाला कि जो भी नई भर्ती होगी उसमें 30% विमेन होंगी। आज आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने जब सब इंस्पेक्टर्स के एग्ज़ाम का रिजल्ट देखा, 10,000 सब इंस्पेक्टर्स जब अपॉइंट हुए थे तो बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स बहुत ही प्रोफेशनल MBAs भी थे। ऐसे में हमारे पुलिस बल में बहुत अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लोगों ने जब ज्वाइन किया है तो ये पुलिस बल का पहला बिंदु था, पहला पिलर था जिसमें चेंज लाया गया। दूसरा पिलर जो गृह विभाग के लिए इंपॉर्टेंट था, गृह विभाग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो लगभग 500-700 करोड़ के आसपास ही था और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब बढ़ाकर अब जो है लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ का कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हर थाने की बिल्डिंग बने, नई बने, हर थाने के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
हर थाने के साथ बैरक्स बने, यानी कोई भी ऐसा सिपाही ना हो जो रात में अपनी ड्यूटी करके लौट रहा हो तो उसके लिए बैरक की व्यवस्था ना हो, पहला। दूसरा, अगर परिवार है पुलिसमैन का, परिवार है कांस्टेबल का, परिवार है सब इंस्पेक्टर का, तो उसको आवासीय सुविधा मिले। हर जिले में आपने देखा होगा पुलिस लाइन में अब 8 स्टोरी, 10 स्टोरी, 12 स्टोरी बिल्डिंग्स पहली बार प्रदेश में बनाई गई। ये जो पूरी व्यवस्था की गई तो पुलिस पर्सनल के लिए जो पारिवारिक उनका परिवेश है उसको मजबूत किया गया। लगभग 6 से 8 जनपद ऐसे थे जिनके पुलिस लाइन ही नहीं बने थे, जिनकी डिस्ट्रिक्ट जेल्स ही नहीं बनी थी। मुझे याद है अमेठी में जो है न जाने कितने साल बाद अमेठी की जो है अब पुलिस लाइन बनना शुरू हुई, अब लगभग कंप्लीट हो रही है। डिस्ट्रिक्ट जेल बनना शुरू हुआ, चंदौली, बाकी शामली, हापुड़, इस तरह के हाथरस, ऐसे जिलों में जो है पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत किया गया। और साथ ही साथ जो जुडिशियल सेटअप है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी हाल में चंदौली में 6 जनपदों का इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत मजबूती से सेकंड पिलर शुरू किया गया। तीसरा पिलर जो शुरू किया गया वो था, बहुत मजबूती से जो काम किया गया वो टेक्नोलॉजी पर, चाहे वो फॉरेंसिक साइंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो इंटेलिजेंस गैदरिंग का हो, चाहे वो सीसीटीवी लगाकर पूरा नेटवर्क को देखने की आवश्यकता हो, चाहे हमारा यूपी 112 हो जिसमें कि लगभग 14-15 मिनट का इंटरवल रहता था किसी भी रिएक्शन में, अब वो 6 मिनट का रिस्पांस टाइम हो गया हो। तो पूरे टेक्नोलॉजी के लिए नई नई चीज़ें शुरू की गई। अभी कुछ समय पहले एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया था और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। तो फॉरेंसिक के एरिया में जिससे क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको आगे बढ़ाया गया। तो ये तीसरा पिलर था। चौथा पिलर जो गृह भाग में और गृह भाग से जुड़े हुए न्याय भाग के साथ मजबूती से किया गया था, वो था जो हमारा प्रोसिक्यूशन का विंग है। आज की तारीख में जो है बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जिनके ऊपर 50 से 100 मुकदमे हैं। पहले 2017 से पहले मैं एक जनपद से आता हूं जहां मैं जिलाधिकारी रहा हूं, 96 में 100 मुकदमे हैं माफिया पर, एक भी मामले में उसको सजा नहीं हुई। और सजा अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसका वो लाभ लेते रहते हैं। पहली बार प्रोसिक्यूशन को इतना मजबूत किया गया कि पूरे देश में हम प्रोसिक्यूशन में नंबर 1 है। न जाने कितने जो है अपराधियों को मृत्यु दंड भी दिया गया, न जाने कितने अपराधियों को आजीवन कारावास दिया गया। और साथ ही साथ चूंकि नए न्यायालय पॉक्सको और महिलाओं के खोले गए तो महिला अपराध में और पॉक्सको में सबसे ज़्यादा कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये जो प्रोसिक्यूशन का 4th पिलर था इसको बहुत मजबूती से जो है इम्प्लीमेंट किया गया। प्रोसिक्यूशन में ये भी हम आपको बता दें कि हर ज़िले में जो है वहाँ के जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बहुत तेज़ी से उनके साथ बैठकर जिला मजिस्ट्रेट और सीपी और जो एसपी और सीपी जहाँ हैं उनको जो है आगे बढ़ाया गया। 5वां जो पिलर था और वो बहुत ज़रूरी भी था, नए कमिश्नरेट्स, पुलिस कमिश्नरेट्स भी स्थापित किए गए। 7 जिलों में नए पुलिस कमिश्नरेट स्थापित किए गए। पुलिस की व्यवस्था को और मजबूत किया गया और इसी के साथ साथ जो है फायर डिपार्टमेंट को मजबूत किया गया, होमगार्ड डिपार्टमेंट को मजबूत किया गया, फायर के साथ साथ जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसको मजबूत किया गया, यूपी एसटीएफ को मजबूत किया गया, यूपी एटीएस को मजबूत किया गया, न जाने कितने हमारे इंटरनेशनल गैंग्स को पकड़ा गया। और साथ ही साथ जो अन्य क्षेत्र है, ड्रग कंट्रोल है, शराब कंट्रोल है, जितने माफिया हैं, लकड़ी के माफिया है, माइनिंग के माफिया हैं, सभी माफियाओं पर कार्रवाई की गई। लगभग 4000 करोड़ माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई। और आपको मालूम होगा कि लखनऊ में एक माफिया की जब्त संपत्ति पर नए आवास बनाकर गरीबों को जो है उसकी चाबी दी, हम लोग के सामने ही दी गई। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल चेंज गृह भाग में यूपी पुलिस, और यूपी पुलिस विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है, उसकी जो व्यवस्था बनाई गई, ये एक प्लेटफॉर्म था कानून व्यवस्था का, जिस प्लेटफॉर्म पर फिर सेकंड फेज शुरू हुआ वो निवेश का। निवेश में जो है जो चेंज लाया, इंस्टीट्यूशनल चेंज, सबसे पहले 34 नई पॉलिसीज लाई गई। 34 नई पॉलिसीज के साथ साथ लाकर विदेशों में भी जो है माननीय मंत्रियों के अध्यक्षता में टीम्स भेजी गई।
इन्वेस्टर समिट्स किए गए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज की गई और इन्वेस्ट यूपी को मजबूत किया गया। सभी जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, नए लैंड बैंक स्थापित किए गए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो पूरा क्लाइमेट है, इसको जो है आगे बढ़ाया गया। आपने देखा सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट समिट उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ की आयोजित हुई और लगभग 25 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर आ गया, जिसमें या तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है या काम आगे बढ़ गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि 2017 में लगभग 13,000 केबल फैक्ट्रीज हमारे प्रदेश में लागू थी। आज 31,200 से ज़्यादा फैक्ट्रीज, यानी 2.5 गुना जो है लगभग हमारी फैक्ट्रीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं। रोजगार मिल रहा है। एमएसएमईज में जो है अलग अलग नई नई स्कीम्स लाई गई, ओडीओपी लाया गया, उसके साथ साथ जो है विश्वकर्मा श्रम सम्मान लाया गया, उसके साथ साथ सीएम युवा की स्कीम लाई गई, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन को लाया गया। तो हर तरफ हर क्षेत्र में जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। तो ये जो सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का जो पुश है, उसको फिर आगे बढ़ाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ हूँ, तो निश्चय ही मैं कह सकता हूँ कि जितना किसी प्रदेश ने एक्सप्रेसवेज में काम किया, उत्तर प्रदेश ने काम किया, उतना किसी प्रदेश में प्रदेश की ओर से नहीं काम हुआ है। और इसी कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश का एक बहुत अच्छा जो है उन्होंने नाम दिया है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश की 55% एक्सप्रेसवेज हैं और जल्दी ही जब गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगी मेरठ से प्रयागराज तक, तो उसमें और बढ़ोतरी होगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जिस NHAI ने बनाया है, उसके प्रारंभ होने से जो है बहुत फर्क पड़ेगा। अभी हाल ही में ट्रायल रन पर जो है देहरादून दिल्ली की जो गाजियाबाद दिल्ली की जो एक्सप्रेसवे शुरू की गई, वो भी हमारे प्रदेश से काफ़ी हिस्सा जाता है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ नए एक्सप्रेसवेज भी, अभी माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर बता रहे थे, नए एक्सप्रेसवेज भी इतने बनेंगे जिससे कि हमारे पूरे प्रदेश को एक ग्रिड के फॉर्म में जो है आगे बढ़ाया जा सकेगा। हमारे जो एक्सप्रेसवेज है वो ईस्ट वेस्ट हैं, अब नॉर्थ साउथ यानी उत्तर से दक्षिण भी जो है एक्सप्रेसवेज का निर्माण होना शुरू होगा। और उत्तर से दक्षिण जब एक्सप्रेसवेज और बन जाएंगी तो प्रदेश का हर हिस्सा जो है आगे बढ़ सकेगा। मैं केवल 2 लाइन में इतना कहना चाहूँगा कि कुंभ आपने देखा, कुंभ की पूरी व्यवस्था अगर हमारी एक्सप्रेसवेज नहीं होती तो निश्चय ही कुंभ का आयोजन कठिन हो जाता। अभी हाल में मैं जो है अयोध्या और उस क्षेत्र में घूम रहा था, तो बताया गया कि माघ मेला, जहां माघ मेला एक साधारण सा मेला हुआ करता था, माघ मेले में भी जो इस बार करोड़ों लोग आए हैं। और हमारी एक्सप्रेसवेज, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क से अब पूरे प्रदेश में जो भी आता है माघ मेले में, वो काशी जरूर जाता है, जो भी काशी जाता है वो अयोध्या जरूर आता है। जो टूरिज्म का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसमें भी विशेष योगदान दिया है। मैं दीपोत्सव से जुड़ा रहा हूँ। अयोध्या में देव दीपावली हम लोगों ने देखी है। एक ज़माना था जब मैं जिलाधिकारी था, देव दीपावली बहुत सीमित एक कार्यक्रम होता था। अब पूरे विश्व में देव दीपावली ऐसा कार्यक्रम है जहाँ विदेशों से लोग आते हैं, पूरा काशी जो है भरा रहता है, एक जगह भी रहने की, तिल रखने की भी जगह नहीं रहती है। तो ये जो टूरिज्म का भी क्षेत्र है, इसमें विशेष रूप से जो है योगदान दिया जा रहा है। अभी हाल में फार्मा के क्षेत्र में, हाल में मेडटेक के क्षेत्र में, हर सेक्टर में कार्य किया जा रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ यूपी नंबर 1 ना हो या नंबर 1 की दिशा में ना बढ़ रहा हो। हमारा जो GSDP है वो 30-30.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। इस साल 36 लाख करोड़ हो जाएगा। हम लोग सभी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की टीम में के पार्ट हैं। निश्चय ही ये लक्ष्य भी बहुत जल्दी पूरा होगा। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था जिसने $1 ट्रिलियन का जो है टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनाउंस किया था। और मैं कहने में मुझे कोई शक शुबा नहीं है कि जहां प्रधानमंत्री जी ने पहला लक्ष्य देश के लिए 5 ट्रिलियन का रखा है, तो 20% पॉपुलेशन का हिस्सा हमारा है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम 1 ट्रिलियन तक आगे बढ़ें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक 30 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है पूरे देश के लिए, और उसमें 30 ट्रिलियन का 20% जो है 6 ट्रिलियन का लक्ष्य हमारे यूपी ने रखा है। यूपी में सब कुछ है,
लोग हैं, यूथ है, ट्रेंड यूथ है, लैंड है, फर्टाइल लैंड है, पानी है, बिजली है, एक्सप्रेसवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं। क्या चीज़ है जो यूपी में नहीं है? हमको बस उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं पुनः इस अवसर पर रिपब्लिक भारत को धन्यवाद देना चाहूँगा। रिपब्लिक भारत हमारे विकास का पार्टनर रहा है और आगे भी बहुत मजबूती से विकास का पार्टनर रहेगा। हमारे प्रदेश के हर विकास में आपने सहयोग दिया है। आपके जो भी वरिष्ठ लोग रिपब्लिक भारत के हैं वो निश्चय ही यूपी के पार्ट हैं, क्योंकि रिपब्लिक का जो ऑफिस बना है वो उत्तर प्रदेश का ही में ही ऑफिस है। तो मैं रिपब्लिक को पुनः आभार, धन्यवाद। जय हिंद।